बाड़मेर जिले के नगाना गांव में कहीं जमीन फट रही है तो कहीं खेतों में दरारें आने के साथ बड़े बड़े गड्ढे होने लगे हैं। इसकी शिकायत जब सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल को मिली तो वो खुद ही इस मामले की जांच करने सीधे नगाना गांव पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगा दी। पूरा मामला जानने से पहले जानिए कि इस गांव की यह स्थिति कैसे हुई। वीडियो में आप जो धसी हुई जमीन में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे देख रहे हैं, उनके यहाँ होने की असल वजह गांव में क्रूड ऑयल उत्पादन के दौरान होने वाले विस्फोट है। दरअसल नगाना गांव क्रूड ऑयल क्षेत्र में आता है, इसलिए वहां आए दिन विस्फोट होते रहते हैं। इस इलाके में कुछ निजी कंपनियां क्रूड ऑयल निकालने के लिए विस्फोट करती हैं, जिसके दुष्प्रभाव गांव की जमीन और पानी में देखने को मिल रहे हैं। कृषि में उपयोग किए जाने वाले कुओं तक रसायन वाला गंदा पानी पहुंच चुका है, जिससे क्षेत्र के किसान और ग्रामीण गंभीर संकट में है। जमीन पर होने वाला असर आपने अभी वीडियो में देखा। वहीं पानी की बात की जाए तो आप ये वीडियो में देखिए कि गांव वालों को कैसा पानी नसीब हो रहा है। यह केमिकल वाला पानी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने इस गंभीर समस्या की शिकायत नहीं की हो। कई बार ग्रामीणों ने इस समस्या की शिकायत की, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने गांव के मामूली लोगों की शिकायत टिक नहीं पाई। गांव वाले प्रशासन को शिकायत करते और वो इसको नजरअंदाज कर देते। इससे परेशान होकर स्थानीय लोगों और किसानों ने मिलकर बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल से इन कंपनियों की शिकायत की और अपनी समस्या बताई। शिकायत मिलने के बाद सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल खुद नगाना क्षेत्र में पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद बेनीवाल ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन कंपनियों से मिली भगत कर मनमानी कर रहा है। क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कंट्रोल प्रक्रिया के स्थान पर विस्फोटों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि न केवल गलत है बल्कि गाँव के घरों, स्कूलों और सार्वजनिक भवनों तक को क्षति पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि इन विस्फोटों से कृषि योग्य भूमि में गहरी दरारें पड़ रही हैं, खेत बंजर हो रहे हैं और कुओं का पानी पीने लायक नहीं रहा। यह स्थिति अब केवल पर्यावरण या खेती की समस्या नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और जनजीवन से जुड़ा बड़ा संकट बन चुकी है। साथ ही कहा कि आसपास के इलाके में कृषि कुओं के शुरुआत के अंदर 10-15 मिनट केमिकल युक्त पानी आ रहा है, बदबूदार और दुर्गंध आती है। इससे साफ जाहिर होता है कि कंपनी प्रदूषण के प्रति गंभीर नहीं है। दूषित पानी को जमीन के अंदर छोड़ दिया जाता है। बेनीवाल ने कहा कि उनको शिकायतें मिली थी कि वेलपेड़ नंबर 7 से लेकर 17 के बीच लंबी दरारें आई हैं, 15-20 फीट तक गहरे गड्ढे हो गए हैं। उन्होंने इस समस्या को लेकर जिला कलेक्टर और कंपनी के अधिकारियों से बात की थी। इस पर स्थानीय प्रशासन ने कहा कि स्पेशल टीम भेजकर सर्वेक्षण करवाएंगे, लेकिन यहां पर आकर पता किया तो शायद खाना पूर्ति के तौर पर 1-2 कर्मचारी आए, कोई विशेषता के आधार पर जांच नहीं की। वहीं कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि जियोलॉजिस्ट की टीम फॉरेन से आई थी, उनसे सर्वे करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। सांसद बेनीवाल ने कहा, बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक चुप्पी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस मुद्दे को हर स्तर पर मजबूती से उठाया जाएगा। किसानों और आम जन के जीवन से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने इस मामले पर ट्वीट कर लिखा कि स्थिति बेहद चिंताजनक है, खेती बर्बाद हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है और प्रशासन मौन है। मैंने किसानों को आश्वस्त किया है कि इस गंभीर मसले को लोकसभा में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाएगी। किसानों और आमजन के जीवन व अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। यह लड़ाई हर स्तर पर मजबूती से लड़ी जाएगी।